नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डीटा डॉग। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी J7 Max का आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ यूसेज। जी हाँ, आप लोगों की तरफ से बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था ये डिवाइस को और एक बार रिव्यू करने के लिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इस डिवाइस के बारे में बहुत सारा सवाल कंटिन्यूसली आता रहता है मेरे पास। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू रिव्यू दिस डिवाइस वंस अगेन आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ यूज। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, प्राइस टू स्पेसिफिकेशन रेशियो में सैमसंग शायद शाओमी को बीट नहीं कर सकता या फिर लेनोवो को बीट नहीं कर सकता, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि सैमसंग का 15-20 हज़ार रुपए के डिवाइसेस में जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है, हो सकता है वही सेम स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा मे बी 7-8 थाउजेंड रुपीज के डिवाइसेस में, इफ यू टॉक अबाउट लाइक शाओमी डिवाइसेस, और इफ यू टॉक अबाउट लेनोवो डिवाइसेस, और मे बी सम मोटोरोला डिवाइसेस, और मे बी सम अदर ब्रांड्स। बट सैमसंग इज ऑलवेज नोन फॉर देयर good quality product, definitely after sale service which is pretty good in fact, so those things are top notch on Samsung. So मैं भी पहले Samsung devices उतना प्रेफर नहीं करता था, but in these days I think last 6 to 7 months जब से Samsung उन लोगों का मिड रेंज डिवाइसेस को अपडेट करना स्टार्ट किया, तब से मैं भी Samsung डिवाइसेस इस्तेमाल करने लगा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट Samsung J7 Pro, J7 Max, On Max, even J7 Prime also, those devices are really pretty good and definitely value for money। क्योंकि मैंने बहुत सारे डिवाइसेस से इस डिवाइस को कंपेयर किया है, या फिर सैमसंग के मिड रेंज डिवाइसेस को कंपेयर किया है। डेफिनेटली सैमसंग डिवाइसेस स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसर्न, इन टर्म्स ऑफ द कैमरा इज कंसर्न। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी। डेफिनेटली अवेलेबल तो ये सब जगह पर है, लोकल स्टोर या ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट में आप इसको खरीद सकते हैं। द प्राइस ऑफ 16,999 रुपीज, विच इज रफली अबाउट 17,000 रुपीज। रेटिंग्स इज विच इज ऑल्सो प्रीटी गुड, आई थिंक मोर देन 7,000 प्लस रिव्यूज है, और रेटिंग्स है 4.3 जितना मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, तो विच इज प्रीटी गुड। इनफैक्ट तो पीपल आर सेटिस्फाइड। सो ये डिवाइस मेरे पास है लगभग पिछले 5 महीने से, और इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एक बार साइलेंट। जी हाँ, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी। जैसे आप सबको पता है, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, बीच वाला जो है आपका कंप्लीटली मेटल है, यूनिबॉडी काइंड ऑफ डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पर आप बैक कवर या बैटरी को रिमूव नहीं कर सकते। बट द गुड थिंग इज दैट यहाँ पर आप 2 सिम एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट सैमसंग की तरफ से दिया गया, विच इज अ वेरी गुड मूव। इनफैक्ट अभी जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेज है सब में आपको धीरे धीरे ये फीचर्स मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सबको पता है इंडिया 2 सिम चाहता है, मेमोरी कार्ड स्लॉट चाहता है, राइट। तो जहां तक बिल्ड क्वालिटी का सवाल है, दिस डिवाइस इज नो डाउट इट्स प्रीटी गुड। इनफैक्ट आपको डिस्प्ले मिलता है, 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, और मैं विदाउट स्क्रैच गार्ड पिछले 5 महीने से इस्तेमाल किया और अभी तक डिस्प्ले में एक भी दाग नहीं लगा। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। आई डोंट नो क्या उन्होंने इस्तेमाल किया, बट स्टिल कोई भी एक बार स्क्रैचेस अभी तक नहीं लगा। जहां तक बैक साइड का स्क्रैचेस का सवाल है, मैं हालांकि बैक कवर इस्तेमाल करता था, दैट इज अ हार्ड शेल बैक कवर, उसके वजह से एजेस में थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आया है। बीच का जो मिडिल वाला पोर्शन है, विच इज द मेटल पोर्शन, वहां पर आपको कोई भी एचेस देखने को नहीं मिलेगा, बट टॉप और बॉटम में हल्का फुल्का एचेस आपको देखने को मिल सकता है। आई थॉट दैट अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे, ये डिवाइस काफी रफ, रॉगेड एंड सॉलिड है, इतना मैं आपको बता सकता हूं, और आसानी से इसमें आपको स्क्रैचेस नहीं आता है। यहाँ पर आपको मिलता है 5.7 इंच का डिस्प्ले, विच इज IPS डिस्प्ले, विच विल गिव यू अप्रॉक्सिमेटली 386 ppi, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिस्प्ले एंड क्लैरिटी इज कंसर्न, आई हैव नो कंप्लेंट्स। जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले होता तो थोड़ा बढ़िया होता, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले इसके बाद वाला जितना भी मॉडल्स है, आई थिंक J7 Pro से आपको मिलेगा, बट इस मॉडल तक आपका एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। सो बिट unfortunate in fact, but still I think IPS display does performs pretty well. In terms of the brightness is concerned, it is super bright, और super daylight condition में ये आपका आराम से visible है without any issue। तो आप ऐसा टेंशन मत लो कि ये दिखाई नहीं देगा, तो ये आराम से आपको दिखाई देगा without any issue। So overall display, touch response and viewing angle has concerned, everything is flawless without any issue। Even after 5 months मुझे अभी तक कोई भी मेजर इशू नजर में नहीं आया in terms of the display is concerned। इन टर्म्स ऑफ द फिजिबिलिटी अगर बोला जाए, इन टर्म्स ऑफ लाइक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट्स, इन टर्म्स ऑफ द डुअल सिम कार्ड स्लॉट, बोथ इज प्रेजेंट ऑन J7 Max, तो वो काफी अच्छी बात है। और दोनों सिम में आपका 4G वोल्टेज चलता है, बट वन एट ए टाइम, डेफिनेटली दोनों एक साथ आप चला नहीं सकते। और उसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टली नेट है, वीडियो कॉलिंग सपोर्ट है, उसके साथ डायरेक्ट डायलर से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, राइट। ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट नेटवर्क फीचर्स आर अवेलेबल हियर। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 256 GB। जी हाँ, ऑफिशियली मे बी इट वॉज रिटन 128 GB, बट मैंने 256 GB लगा के देखा, इट वर्क्स विदाउट एनी इशू। सो इन टर्म्स ऑफ द लाइक कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ द लाइक सिम एंड मेमोरी कार्ड स्लॉट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। और मुझे लास्ट 5 महीने में अभी तक वैसा कोई भी दिक्कत नहीं आया। बट वन थिंग आई हैव टू मेंशन, दैट इज द जियो नेटवर्क। लास्ट
अप्रोक्सीमेटली 1 महीने से जियो का नेटवर्क काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। जहां पर मैंने सिम ऑन स्लॉट में वोडाफोन या फिर एयरटेल का सिम डाल के देखा है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया, मुझे पूरा नेटवर्क मिल रहा था। लेकिन जब भी मैं जियो का सिम डालता हूं वहां पर मुझे नेटवर्क में थोड़ा बहुत इशू नजर आया, विच इज नियर अबाउट 3 बार, समटाइम्स 2 बार, मोस्टली इन 3 बार, मतलब 5 बार मुझे कभी भी नजर में नहीं आया। बहुत कम टाइम मुझे नजर में आया, बट 3 बार मैक्सिमम टाइम मुझे नजर में आया। तो वो एक मुझे थोड़ा हल्का फुल्का इशू लगा। इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर, यहाँ पर आपको Helio P20 प्रोसेसर मिलता है, विच इज ऑक्टा कोर 64-बिट प्रोसेसर। सो प्रोसेसर बहुत कोई बोल सकता है मुझे ऑक्टा मीडियाटेक का प्रोसेसर पसंद नहीं है, लेकिन आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोसेसर, क्योंकि ये प्रोसेसर मुझे कोई भी एंगल पे स्नैपड्रैगन का 625 या फिर अब कोई भी अदर प्रोसेसर से मुझे कोई भी एंगल पे कम नहीं लगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ द गेमिंग परफॉर्मेंस इज कंसर्न, यहाँ पर आप मैक्सिमम गेम खेल सकते हैं, मतलब लाइक एसफॉल्ट मैंने हाई ग्राफिक्स में भी खेला। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा हाई ग्राफिक्स में आप बहुत स्मूथली खेल सकते हैं, मुझे माइनर कुछ फ्रेम ड्रॉप नजर में आया था, बट स्टिल मीडियम ग्राफिक्स में यहाँ पर अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं आपको कोई भी इशू फेस नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मेजर मुझे कोई भी हीटिंग इशू नजर नहीं आया। और यहाँ पर एक गेमिंग एडिशनल एक एप्लीकेशन है, मतलब वो अगर आप इनेबल करते हैं गेम के टाइम में, आप अगर चाहे तो सब कुछ नोटिफिकेशन ब्लॉक करके रख सकते हैं, या फिर सभी कोर आप एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं गेमिंग के टाइम में, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो वो कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पर डाला गया सैमसंग के डिवाइसेस में। और 5.7 इंच डिस्प्ले होने की वजह से और काफी ब्राइट फुल एच डिस्प्ले होने की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिलेगा और गेम खेलने में भी काफी मजा आएगा इस डिवाइस में। तो ओवरऑल processor is concerned और day to day task is concerned, multitasking is concerned without any issue। और in terms of the RAM and ROM has concerned, यहाँ पर आपको 4 GB का RAM मिलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगभग 1.8 to 2 GB तक खाली मिल जाता है। तो RAM मैनेजमेंट भी काफी सही लगा। और इंटरनली आपको मिलता है 32 GB मेमोरी, उसमें से लगभग 25 GB के आसपास आपको खाली मिला था इनिशियली। तो आप चाहे तो एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में विदाउट एनी इशू। तो ये सभी फीचर्स अवेलेबल है। तो मेमोरी एक्सपेंशन, रैम मैनेजमेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी भी ये फ्लोलेसली काम कर रहा है विदाउट एनी इशू। मुझे अभी तक वैसा कोई मेजर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स या फिर ऐप क्रैशिंग नोटिस नहीं किया मैंने। और नोगेट का भी इसका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट है। ऑडियो का अपडेट आएगा कि नहीं उसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, और मुझे डाउट है सैमसंग ये सब डिवाइस में ऑडियो का अपडेट देगा कि नहीं, पता नहीं, हो भी सकता है, दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। और सैमसंग का जो एक्सपीरियंस यूआई जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी यहाँ पर आपका डाला है, वो भी आपको इस्तेमाल करने में काफी बढ़िया लगेगा। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड काइंड ऑफ फीलिंग्स आपको नहीं मिलेगा, बट कुछ स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर्स यहाँ पर है। और मोस्टली सैमसंग का जो कस्टमाइजेबल आइकन है, थीम्स है, वॉलपेपर्स है, विच इज प्रीटी गुड इनफैक्ट। तो आप जितना बार भी चाहे अपने डिवाइस को कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग थीम से, अलग अलग वॉलपेपर से, तो आपको नया नया लगेगा अपने डिवाइस। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, स्पेशली थीम्स पार्ट। इन टर्म्स ऑफ द बैटरी यहाँ पर आपको मिलता है 3300 mAh का बैटरी, विच रियली इम्प्रेस मी अ लॉट, क्योंकि ज्यादा कुछ यहाँ पर हीटिंग इशू मुझे नजर में नहीं आया। उसके साथ साथ ये डिवाइस आराम से 1.5 दिन चल जाता है। मतलब मेरा जो इस्तेमाल है सारा दिन, मैं अगर 4G ऑन करके इस्तेमाल करता हूँ ये 1.5 दिन आराम से चल जाता है, क्योंकि सारा दिन के बाद भी मैंने देखा 35 to 40% बैटरी ऑलरेडी लेफ्ट है। मैं सारा दिन अगर आइडल में भी इसको रख देता हूँ नेट ऑन करके, फिर भी 1 to 2% मैक्सिमम का बैटरी लॉस होता है, उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा है लॉस होते हुए। उसके बाद मैं फिर से आधा दिन, मैं सारा दिन मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, चार्जिंग टाइम मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, इट विल टेक नियर अबाउट 2 hours to 2.5 hours टू फुल्ली चार्ज द डिवाइस। 2 घंटे के आसपास तो लग ही जाता है इसको फुल्ली चार्ज करने में, बट बैटरी परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। और एक चीज है, अगर आप वाईफाई में इस्तेमाल करते हैं तब इसका बैटरी परफॉर्मेंस और भी बेटर होता है, क्योंकि जियो का 4G नेटवर्क काफी फ्लैक्चुएट करता है, उसके वजह से शायद 1.5 दिन देता होगा। लेकिन अगर आप उतना हेवी इस्तेमाल नहीं करते तो ये 2 दिन भी आराम से चल जाएगा। तो बैटरी परफॉर्मेंस in spite of having 3300 mAh बैटरी, which is simply outstanding। इस डिवाइस में नीचे आपका दिया गया ये एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्योंकि पहले क्या होता था सैमसंग के डिवाइस के जो होम बटन है उसको प्रेस करके फिर आपको फिंगरप्रिंट रजिस्टर करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है ये एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो अगर आप इसको टच करेंगे तभी आप इसको अनलॉक कर पाएंगे विदाउट प्रेसिंग द बटन। और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफी फास्ट है, लेकिन एक थोड़ा लू फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जे सीरीज का फोन है, तो जे सीरीज के जितने भी फोन लॉन्च हुआ था वहां पर आप 3 से ज्यादा फिंगरप्रिंट ऐड नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैक्सिमम यू कैन ऐड 3 फिंगर्स एट ए टाइम। अगर आपको फिर से दूसरा फिंगर करना है तो एक फिंगर को रिमूव करके फिर से दूसरा फिंगर आपको डालना है। तो ये एक मुझे लेट डाउन लगा। आई थॉट दैट फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क्स प्रीटी फाइन। आई वोंट से इट द फास्टेस्ट, बट स्टिल इट डज परफॉर्म्स प्रीटी वेल, और ये काम आपका चला देता है विदाउट एनी इशू। बैक साइड में आपको जो यहाँ पर एक स्मार्ट ग्लो मिलता है विच विल गिव यू सम इंडिकेशंस, बट मुझे एक्चुअली ये उतना यूजफुल नहीं लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बैक साइड डाउन रहता है, तो उसके हिसाब से क्या नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन लाइट मुझे दिखाई देता ही नहीं है। बट हाँ, अगर बैक कैमरा से आप फोटो उठाना चाहेंगे तब शायद ये वाला स्मार्ट ग्लो आपको थोड़ा बहुत काम में आएगा। आइदर दैट मुझे वैसा कुछ काम नहीं लगा स्मार्ट ग्लो फीचर का, बट स्टिल
एड ऑन कुछ है वो काम में लगता है, अच्छा लगता है इनफैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कैमरा। यहाँ पर आपको 30 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है विद द अपर्चर 1.7। फ्रंट पे आपको मिलता है सेम 30 मेगापिक्सल का कैमरा विद द अपर्चर ऑफ 1.9 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोथ द कैमरा इज केपेबल एंड टू रिकॉर्ड फुल एचडी वीडियोस। द गुड थिंग इज दैट रियर कैमरा तो ठीक ठाक है, काफी अच्छा है, लो लाइट फोटोग्राफी इसका काफी अच्छा है, मुझे काफी इंप्रेस लगा। फ्रंट कैमरा में एक नया चीज ऐड किया विच इज द पोर्ट्रेट मोड। सो अगर आप चाहे तो अलग अलग पोर्ट्रेट मोड में फोटो उठा सकते हैं, जो एक अलग से सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आपका फोटो प्रोसेस करके बैकग्राउंड के एकदम डीफोकस कर देगा। और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन का सवाल है, पोर्ट्रेट मोड कम्स आउट प्रीटी वेल इनफैक्ट, तो मैं काफी इंप्रेस था। तो एड ऑन फीचर्स मिलकर सबको अच्छा लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है सोशल कैमरा, उसके साथ लेटेस्ट जितने भी लाइक सेल्फी स्टिकर्स है वो सभी यहाँ पर है। तो एड ऑन आप बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज द कैमरा इट्स मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग इटसेल्फ विच इज 1080p वो डस परफॉर्म्स प्रीटी वेल। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग्स आर दैट कि कोई भी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं है, ना ही EIS है और OIS है। OIS हम लोग एक्सपेक्ट चलो ना भी करे, कम से कम EIS वो लोग दे सकते थे एट द प्राइस ऑफ 70,000 रुपीज, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं दिया। और एक चीज उन्होंने नहीं दिया विच इज द स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स। जी हाँ, यहाँ पर स्लो मोशन टाइम लैप्स कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम ओनली 1080p रिकॉर्डिंग है। टाइम लैप्स फिर भी आप कर सकते हैं अलग कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से, स्लो मोशन सॉफ्टवेयर की मदद से करने से उतना अच्छा नहीं आता है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत लेट डाउन लगा, बट स्टिल टिल द डेट कैमरा परफॉर्म्स प्रीटी वेल। इवन मैंने बहुत बार यूट्यूब लाइव भी किया इससे, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आया, इट वर्क्स प्रीटी फाइन। सो गाइज ये था आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिव्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल डिवाइस विच सैमसंग गैलेक्सी J7 Max। सो इवन आफ्टर 5 months आई थिंक इट्स स्टिल अ प्रीटी गुड डिवाइस टू हैव, क्योंकि मैं स्टिल अभी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे अभी तक वैसा कोई भी मेजर कंप्लेन नहीं आया। तो अगर आप सोच रहे हैं सैमसंग का इस रेंज का डिवाइसेस खरीदेंगे, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट J7 Max, यू कैन चेक आउट ऑन मैक्स, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। यू कैन चेक आउट J7 Pro विच इज अ बिग हायर बजट। तो ये सभी डिवाइस डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हो सकता है आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है इन कंपेयर टू द अदर डिवाइसेस लाइक Xiaomi Mi A1, मे बी लाइक Moto G5s Plus और मे बी Lenovo K8 Note। तो हो सकता है वहां पर आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहा है, बट मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं सैमसंग ये सब डिवाइसेस में हो सकता है आपको ऑन पेपर कम स्पेक्स मिले, लेकिन जो स्पेक्स मिलेगा वो आपको सॉलिड मिलेगा, इतना तो मेरा गारंटी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।